आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, इस पर चर्चा चल रही है। कल कहा था कर्म बंध क्रोधादि हणे क्षमादिकतेह प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने एमाशो संदे। कर्म बंध क्रोधादि थी, कर्म का बंध का कारण कौन है? तो कहा क्रोधादि। आदि लगाने से अर्थ निकलता है क्रोध, मान, माया, लोभ आदि समस्त विकारी भाव। अपेक्षा से जिस समय कषाय किसे कहते हैं, कषाय के कितने भेद हैं, तो ये 4 भेद किए जाते हैं, परंतु वस्तुतः कषाय में सर्व विकारी भाव कषाय भाव में सम्मिलित होते हैं। जिस समय सांप्रदायिक क्रिया का विश्लेषण आया है व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में, वहां कहा है कि जिस समय काषायिक क्रिया है वह सांप्रदायिक क्रिया है, और सांप्रदायिक क्रिया है इसका अर्थ है कि कर्म का आश्रव बंद है। और जिस गुण स्थान पर जितने अंश में उसके कषाय सद्भाव में है, उतने अंश में उसके कर्म का आश्रव बंद है। तरतमता कहें, श्रेणी कहें, भेद दिए हैं कषायों को अपेक्षा से। फिर 4 कहे, एक अनंतानुबंधी कषाय जो अनंत कर्म का बंद कराने वाला। इसका सद्भाव कहां? तो कहा पहले गुण स्थान से लगा करके तीसरे गुण स्थान तक ये अनंत कर्म का बंद कराने वाला कषाय। कैसा होता होगा? तो कहते हैं जब तक उसको अपने आत्मा का ज्ञान भान ही न हो, जब तक आत्मा के ज्ञान भान हो सके ऐसी सामर्थ्य ही न प्राप्त हो, एक अपेक्षा असन्नि पंचेंद्री जब तक है तब तक वह मनन करने की शक्ति वाला मन न होने से वह निरंतर आत्मा को और शरीर को भेद को जान ही नहीं सकता है, और इसी को कहा अनंतानुबंधी। यहाँ यह हो सकता है कि बाह्य में तो कषाय अत्यंत मंद हो जाए और अंदर में अनंतानुबंधी कषाय हो। बड़ी विचित्रता है। यदि एक व्यापारी के यहाँ पर कोई भी ग्राहक जाए और घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक उसके यदि कपड़े का व्यापार है, 1000 थान उलट पुलट करवा ले, 1000 साड़ियां बहने देख ले और एक भी न खरीदे, तब भी देखा जाता है कि वह व्यापारी लेश मात्र भी क्रोध नहीं करता है। यहाँ इतना क्रोध का उसने उपशमन कर दिया है, उपशांत कर दिया है। यदि क्रोध का उपशमन कर दिया हो तब तो वह 4थे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान और आगे बढ़ गया, ऐसा मानो। वस्तुतः ये अनंत कषाय किसे कहते हैं? मिथ्या मान्यता है। आत्मा को आत्मा का ज्ञान और भान नहीं है, नहीं हुआ है, तब तक कहा जाता है कि वह अनंतानुबंधी कषाय से अनंत कर्म का बंद कर रहा है। जिस व्यापारी ने कषाय को उपशांत किया है, बाह्य में कषाय उपशांत है परंतु आत्मा का ज्ञान भान नहीं हुआ है, अज्ञान में पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, इसी के कारण से वह अनंत लोभ में पड़ा हुआ है और इसीलिए बाह्य से तो शांत है परंतु अंदर में अनंत लोभ, वह व्यापार करके अनंत लोभ कमाने का नहीं, वस्तुतः आत्मा को न जानना, आत्मा को न देखना, वही अनंत लोभ है। बाह्य में निरंतर वह अनंत कर्म का बंद करके अनंत चतुर्गति का भ्रमण करता है। ऐसा यह अनंतानुबंधी कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। जिस समय वह
अनंतानुबंधी कषाय को क्रश करता है, तब कहा जाता है कि उसने अब दर्शन मोहनी कर्म का क्षय कर दिया है। तो इन चारों कषायों को भी वह क्षय कर देता है और उस समय वह पहले गुण स्थान से तीसरे में एक अंतर्मुहूर्त रहते हुए चौथे गुण स्थान पर आ गया है और तब कहा जाता है वह अविरत सम्यक दृष्टि है। यहां उसके 3 चोकड़ी कषाय का सद्भाव है। इसका अर्थ है कि जितनी चोकड़ी कषाय का सद्भाव है उतनी चोकड़ी तक के उसके कषाय के भाव हो सकते हैं और उस समय वह कर्म का आश्रय बंद करता है। यदि जितने चोकड़ी कषाय का सद्भाव है उतना कषाय करे तो मानना अभी सम्यक तो हुई ही नहीं है। यदि चौथे गुण स्थानवर्ती के अभी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का सद्भाव है, वह प्रत्याख्यान नहीं ले पाता है। प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान की व्याख्या करते समय कहा था वह स्वभाव को भी जान लेता है, पर भाव को भी जान लेता है, परंतु वह पर भाव का प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा है, उसे कहा जाता है प्रत्याख्यान। बाह्य अपेक्षा से कहा जाता है वह व्यक्ति वस्तु स्थितियों से परे हटने का प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा है, व्रत या महाव्रत नहीं ले पा रहा है, वह कोई भी ऐसा बाह्य में कठोर तप नहीं कर पा रहा है, उसको कहा जाता है कि अभी उसके अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है। यदि जितने कषाय का उदय है उतना ही कषाय वह करे तब तो उसको चौथा गुण स्थान भी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि उसको सम्यक की प्राप्ति हो गई है तो अगली चोकड़ी कषाय निरंतर क्रश होती चली जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कषाय को क्या माना कि कर्म का बंद होता है और कर्म बंद से चतुर्गति में भ्रमण होता है। मैं चतुर्गति में भ्रमण करना चाहता नहीं, ऐसा जिस समय निश्चय होता है उस समय चौथा गुण स्थान है। अब मुझे गति में जाना ही नहीं है, कहां जाना है तो कि मात्र मोक्ष में जाना है, ऐसा जिसका लक्ष्य होगा वह कषाय कर नहीं सकता, करना चाहता नहीं है। बाह्य में कोई वांछा, इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, भोगेषणा, ऐसी कोई लोकेषणा, ऐसा कोई भी विकार का भाव नहीं करना चाहता है कि जिससे उसके भाव बढ़ जाएं। होता है, चाहता नहीं है और होता है, बहुत अंतर है। बाहर में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है परंतु निर्वांछक भाव से, निरीक्षा भाव से, अभोगी रहते हुए, अलिप्त रहते हुए, अनासक्त रहते हुए, वह अग्रत रहते हुए जो कार्य कर रहा है उसमें वांछा नहीं है, भोगेषणा, भोगेच्छा नहीं है, विशेषता नहीं है, विषयों का सेवन करता हुआ दिखाई देता है तो हमें लगता है अभी कषाय में विषय में अनुरक्त है। वह निरंतर उसको हीन 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 करता जा रहा है। वह जितना हीन कर देता है वह तो उसके संवर निर्जरा है और जितना उसके सद्भाव है उसका उतने अंश में बंद है। तो यहाँ तरतमता और श्रेणी का अंतर पड़ता जा रहा है। जिस समय वह 5वें गुण स्थान को पार करता है, कषायों को क्रश करता है, तो कहा जाता है कि वह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को क्रश करके अब आगे बढ़ गया है। उस समय वह सर्वतः विरत हो जाता है, क्योंकि कषाय का कारण घर गृहस्थी, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, 5 इंद्रियों के भोगों में अंश मात्र में भी जो आसक्ति चल रही है और उसी के कारण से जो आरंभ समारंभ हो रहा है उसको भी वह छोड़ता है। क्यों? कि वह पृथ्वी, पानी, अग्निवायु, वनस्पति, काय के जीवों की भी हिंसा को हिंसा मान चुका है। फिर मैं इतना भी पाप क्यों करूं, लेश मात्र भी पाप न करूं, मैं तो पूर्णतः मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार का जिस समय भाव उठता है उस समय कहा जाता है कि उसने प्रत्याख्यानावरणी कषाय का को क्रश कर दिया है और उस समय वह
सात्विक गुण स्थान पर चला जाता है, उस समय मात्र संजलन कषाय का सद्भाव रहता है। 2 चोकड़ी कषाय का अभाव यद्यपि घर में, गृहस्थी में, महलों में, राज्य वैभव में, चक्रवर्तित्व में रहते हुए भी, भोगते हुए, दिखाई देते हुए भी वह निरंतर क्रश करते चला जाता है। और जिस समय अभिनिष्क्रमण होता है, संयम ग्रहण करता है, उस समय देखा कि अरे 3 चोकड़ी कषाय का अभाव कर दिया है, अब मात्र संजलन कषाय का ही सद्भाव है। तो यहाँ बाह्य से देखो तो वह चक्रवर्तित्व को साध रहा है, चक्रवर्तित्व का कार्य कर रहा है, भोग भोग रहा है, परंतु अंदर में कषाय निरंतर क्रश होते चले जा रहे हैं। और तभी मुझे देखा कि वे एक दिन बाहर निकल जाते हैं, उस समय संयम लेते हैं। उस समय मुझे लगा कि अब इन्होंने 2 चोकड़ी कषाय का और अभाव कर दिया है। वस्तुतः वह सारा कार्य करते हुए भी उस प्रकार के कषायों को क्रश करता जाता है। इसका अर्थ हुआ कि बाह्य से संबंध नहीं है, अंतर भावों से संबंध है। ये कर्म का आश्रव बंध भी आत्मा के भाव से, और कर्म का संवर निर्जरा यह भी आत्मा के भावों से। बाह्य में दिखे, बाह्य में न भी दिखे, जिस समय संजलन कषाय का सद्भाव है, उस समय संयमी कहा जाता है। संयम साधना करते समय भी क्या उसके सांप्रायिकी क्रिया लगती है? तो क्या हाँ, क्यों सद्भाव है? यदि उतना कषाय भी हो रहा है तो उतने कारण से उसके कर्म का आश्रव बंध है। जिस समय श्रमणोपाश्रय में बैठ करके व्रती श्रावक या श्राविका सामयिक या पौषध की साधना करता है, जिस समय साधना काल चल रहा है उस समय भी क्या उसके सांप्रायिकी क्रिया है? तो क्या है? क्यों? सद्भाव अभी पड़ा हुआ है, उसको पूर्णतः क्रश किया नहीं है। तो सामयिक और पौषध के काल में तो कहो कि उस समय तो उसके काषायिक क्रिया नहीं है, परंतु वह अभी 2 चोकड़ी कषाय का सद्भाव लिए बैठा हुआ है, और इसलिए जो भी प्रवृत्ति होती है उस समय उतने कषाय का सद्भाव तो माना जाता है। और इस अपेक्षा से ये सांप्रायिकी कषाय कहाँ तक रहता है? तो कहते हैं 10वें गुण स्थान के पहले समय से लगा करके आगे तक गिन लें, परंतु जैसे ही वह अंतिम संजलन लोप कषाय को क्रश करता है अंतिम समय में, उस समय कहा जाता है अब वह सांप्रायिकी क्रिया का दोषी नहीं है, अब कषाय पूर्णतः क्रश हो गए हैं। 10वें गुण स्थान का अंत यानी मोहनी कर्म के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ, और इन 4 के अंश में जाते जाते 9 कषाय हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये भी क्रश होते चले जाते हैं। और जिस समय 9वें गुण स्थान के अंत में रहता है उस समय कहते हैं ये 9 कषाय को भी वह क्रश कर देता है। ऐसे बाह्य अपेक्षा से प्रभेद में जाए तो कषाय 25 प्रकार के माने गए हैं, और ये चारित्र मोहनी के भेद हैं। और जिस समय चारित्र मोहनी का क्षय करता है उस समय कहा जाता है वह परम वीतराग दशा को प्राप्त हो जाता है। कषाय को जितना जितना क्रश करता जाता है उतना उतना वीतरागता को प्राप्त करता है। जितना जितना राग है उतना उतना अभी कर्म का आश्रव बंध है। कहीं अनंतानुबंधी कषाय कहा है, कहीं अनंतानुबंधी राग कहा है। एक ही बात मानना, शब्दों का अंतर है। यदि कषाय है तो राग भी है, राग है तो कषाय भी है। और इस अपेक्षा से कर्म बंध क्रोधादिति
यानी ये जो कर्म बंध का कारण दिया वो कौन सा कि क्रोधादि से। उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में क्रोध विजय से जीव किस फल की प्राप्ति करता है, तो वहां उत्तर आया वह परम शांति को प्राप्त करता है और क्रोध मोहनी वेदनी कषाय को क्रश करता है, उसकी निर्जरा करता है, नवीन बंध नहीं करता। यहां शांति शब्द अलग है और क्षांति शब्द अलग है। प्राकृत में उसके लिए शब्द आया है खंती, यानी क्षमा को धारण करने वाली साधना, और उससे जो प्राप्त होता है वह क्षांति कहलाता है। और क्षांति का अर्थ है कि वह आत्मा में निरंतर रमणता करता है, लेश मात्र भी विकार का भाव नहीं होता है, उस समय वह परम वीतरागी कहलाता है। और जब परम वीतरागी होता है उस समय कहा जाता है उसके कषाय को क्रश कर दिया है। ये क्रोध पर जब विजय प्राप्त करता है तो शांति को प्राप्त करता है। उस समय उसके क्रोध मोहनी वेदनी कषाय कर्म यह उदय में नहीं रहते हैं, उनको क्रश करता है, तभी शांति की प्राप्ति करता है। यह अब समग्रता की अपेक्षा से आया है, पहले प्रभेद की अपेक्षा से दिया था। अब क्रोध विजय से किस फल की प्राप्ति करता है, क्योंकि वह क्रोध मोहनी वेदनी कषाय कर्म को क्रश करता है, निर्जरा करता है और उसका नवीन बंध नहीं करता। जिस कर्म का वह क्षय कर देता है उसका पुनः बंधन न होना, इसी को कहते हैं शांति, परम वीतरागता। यदि आपने धनोपार्जन किया है, अमुक धन व्यापार में कमा करके और उसी में लगा दिया है, यहाँ कहीं सुरक्षित रख दिया है, तो कोष में वह धन जमा है, वह चिंता नहीं है, वह तो आपका सुरक्षित है। उसी प्रकार से जितने जितने कषायों का शमन करता जाता है उतने उतने अंश में उसके आत्मा के कोष में उतनी वीतरागता, आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट हो गई है, वह नष्ट नहीं होती है। तो जितना उसने कषायों को क्रश किया है उतने अंश में वीतरागता की प्राप्ति होती है। ऐसा फिर कहा यदि वह मान कषाय पर विजय प्राप्त करता है, मान विजयी होता है, तो किस फल की प्राप्ति करता है, तो कहा वह मार्दव गुण की प्राप्ति करता है और मान मोहनी वेदनी कषाय को निर्जित करता है, उसका पुनः नवीन बंधन नहीं करता है। मार्दव यानी मर्दन करना, मारना। किसको मारना? कि जो अहंकार अंदर में बैठा हुआ है। कल 8 प्रकार के अहंकार का वर्णन किया था। यदि उनमें से किसी भी प्रकार का मान न हो तो उसको मार्दव गुण की प्राप्ति होती है, परम विनय को प्राप्त हो जाता है। और जितना जितना विनय प्रकट होता है उतनी उतनी विद्या, उस विद्या के बल से कहें आत्मविद्या, और आत्मविद्या जितनी जितनी प्रकट होती जाती है वह उसको वीतरागता में ले जाती है। तो परम विनय को प्राप्त होता है, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति परम विनय को प्राप्त होकर के परम विनोपासना से आत्म साधना करके और वह मार्दव गुण को प्राप्त कर लेता है। उस समय उसके मान मोहनी वेदनी कषाय का मर्दन हो जाता है और पुनः उसका बंधन नहीं करता है। ऐसा मान विजय का फल है। फिर यह माया विजय से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, तो कहा वह आर्जव गुण को प्राप्त करता है। यह आर्जव गुण क्या है? क्योंकि जिस समय वह ऐसी सरलता, रिजुता, कोमलता, नम्रता, ऐसे गुणों को विकसित करता करता इतना सरल हो जाता है कि उसमें लेश मात्र भी छल प्रपंच कपट मायाचारी रहती नहीं है। तो यहाँ एक अपेक्षा से माया का अर्थ दिया था, जो असत रूप है उसको सत रूप मानता है, सत रूप है उसको ज्ञान नहीं होता है, वह माया। और उस असत को सत्य मानना, शरीर आदि को सत्य मानना, यह माया। और उसी के कारण से उसे
फिर शरीर या शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, इंद्रियों के पोषण के लिए सहायक परिजन परिषद आदि, उनके लिए धनोपार्जन करता है। और जब वह धनोपार्जन करता है तो उस समय वह मायाचारी करता है। छल, प्रपंच, कपट, दूरे लेखे, ये सारा मायाचारी। तो इस अपेक्षा से वो सारा जो कर रहा है उस समय वह कपटी व्यक्ति है, तो उसके सरलता तो लेश मात्र नहीं है। और उत्तरायण सूत्र में कहा, सोई अज्जो अभयस धम्मो शुद्धस चिट्ठई, कि वही व्यक्ति धर्म को प्राप्त हो सकता है, शुद्ध आत्म धर्म को प्रकट कर सकता है, जिसके हृदय में सरलता हो। यदि निश्चल ऐसा व्यक्ति होगा तब उसमें धर्म टिक सकता है। यदि माया अंदर में है, कपट है, कपटाचरण है, उस समय उसको चाहे कितना ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट धर्माबोध दिया जाए, उसके गले नहीं उतरता है। इसलिए कहते हैं कि पहली शर्त है, यदि धर्म में प्रवेश करना है तो सरलता हो, प्रकट हो गई होगी। सरलता का गुण मनुष्य भाव प्राप्त करने के लिए भी 4 जो कारण आए उसमें भी आया है सरलता। यदि मनुष्य भाव प्राप्त करने में जो सरलता है, वही सरलता आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक चली जाती है कि परम वीतरागता, परम शुद्ध आत्मावस्था को प्रकट कर लेता है। तो फिर ये सरलता की तरतमताएं कैसी हुई, निरंतर वह सरल होते होते, जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि बच्चे अत्यंत सरल होते हैं, फिर आप कौन सी श्रेणी में हैं? बड़े हो गए ना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे सरलता कम होती जाती है। तो गुण प्रकट कर रहे हो क्या, अवगुण प्रकट कर रहे हो? मनुष्य भाव में जाने के भी गुण नहीं रहेंगे यदि सरलता नष्ट हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि सरलता और अन्य 3 के कारण से मनुष्य भाव की प्राप्ति होती है। जो सरलता मुझे पूर्व के भाव में प्राप्त हुई थी, यदि यहाँ आकर के छल, प्रपंच, कपट, मायाचारी में बाह्य अपेक्षा से, अभ्यंतर अपेक्षा से, कि अभ्यंतर अपेक्षा से असत को सत और सत को असत मानना, इस प्रकार का वर्तन यदि करने लग गया तो कहा अत्यंत घाटे का उल्टा कार्य हो गया है। पता लगाना कि अपना कार्य उल्टा चल रहा है कि उल्टा चल रहा है। जिस समय वह आर्जव गुण को प्राप्त करता है, उस समय वह माया मोहनी वेदनी कषाय कर्म को क्रश करता है, निर्जरा करता है और नवीन बंध नहीं करता है। उसके बाद दिया लोभ विजय से किस फल की प्राप्ति करता है, तो कहा हुआ परम संतोष को प्राप्त होता है। ये जो परम शब्द है वह क्या है? परम संतोष का अर्थ होता है बाह्य अपेक्षा से, धन वैभव के संदर्भ से संतोष नहीं। जिस समय उसको आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है, उस समय वह आत्म तुष्टि को प्राप्त होता है, आत्म संतोष प्राप्त होता है, परम आनंद का, परम शांति का अनुभव करता है। वह संतोष आप बाहर में चलो जो मिला वही सही, उतने में संतोष कर लें, वह संतोष यहाँ नहीं है। यहाँ परम शांति, परम संतोष इस प्रकार करते, क्योंकि दिया वह ये जो चारों के, वैसे तो 73 के बोल के लिए आया है, परंतु अपेक्षा से यहाँ पर प्रत्येक बोल, ये जो अभी कर्म बंध क्रोधादि हणे क्षमादिक तेह, तो यहाँ पर इनका हनन करने वाला वह किस फल की प्राप्ति करता है, तो 17:3 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में कहा। उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में 73 बोलों में से प्रत्येक बोल का फल है सिद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, मुक्त हो जाना। तो यहाँ ये चारों प्रकार के कषायों को क्रश करता है, उनकी निर्जरा करता है। तो किस फल की प्राप्ति? कि सिद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, मुक्त हो जाना, परम निर्वाण को प्राप्त हो जाना। ऐसा जिसका फल हो वह कितना उत्कृष्ट होना चाहिए। और इस अपेक्षा से कहो कि जो संतोष की प्राप्ति करता है, वह संतोष कौन सा? अपूर्व आत्मिक आनंद। उस समय उसको बाह्य में
चाहे कितना ही कष्ट हो, कितना ही उपसर्ग हो, कितनी बाधाएं हो, मुनि अवस्था में भी वह इस प्रकार के उस आत्मसंतोष को निरंतर बढ़ाता जाता है, बढ़ता जाता है। तो बाहर में जो कोई भी वेदना उसको लेश मात्र भी पीड़ित, क्लेशित, क्षुब्ध नहीं कर सकती है। ऐसी साधना मात्र संयमी की होती है कि आपकी भी हो सकती है। आप संयमी के श्रेणी में रहना चाहते हैं कि नहीं? रहना तो चाहते हैं। मुझे तो कहते हैं महाराज मैं 5वां गुणस्थानवर्ती वृत्ति श्रावक हूं, श्राविका हूं, मैं भी तीर्थ का पाया हूं, मैंने भी ऐसी श्रावक दीक्षा ली है। तो फिर आप भी तो संयमी हुए। पर ऐसी संयम साधना चल रही है क्या? कौन सी संयम साधना? क्या शांति, मार्दव, आर्जव और संतोष, इनकी तरतमताएं निरंतर बढ़ती चली जा रही है? क्या वीतरागता निरंतर बढ़ती चली जा रही है? क्या रागादि निरंतर मंद होते चले जा रहे हैं? यदि रागादि की मंदता है तो समझना कि मोक्ष के मार्ग पर हैं, और यदि रागादि तीव्र से तीव्रतर होते जा रहे हैं तो बाह्य में चाहो कहो कि मैं तो सम्यक से हूं, न चाहे मैं व्रती हूं, न चाहे कोई कहे मैं महाव्रती हूं, समझ लेना कि वह बाह्य से कहा जा सकता है। मान लेगा तो और मिथ्या में जाकर के कर्मबंध करके चतुर्गति में भटकता रहेगा। इसलिए अंदर का मूल्यांकन प्रत्येक साधक को स्वयं को करना होगा। बाह्य से वो कोई नाप सके न नाप सके। जिस समय यह कहा जाता है कि वह जो क्रोधदर्शी है वह मानदर्शी है, जो मानदर्शी है वह मायादर्शी है, जो मायादर्शी है वह लोभदर्शी है। ये आचारांक सूत्र के 130वें सूत्र में अन्य अपेक्षा से कहा गया था। आगे कहा जो लोभदर्शी है वह क्या करता है, तो जो लोभदर्शी है वह प्रेमदर्शी है। उसको निरंतर क्या दिखाई देता है? प्रेम। मुझे कोई प्रेम करे। प्रेम किससे होता है संसार में? अरे जो पति पत्नी बनकर के बैठे हैं वो बता दो, या और कोई संबंध प्रेम के बना रखे हैं वो बता दो कि प्रेम किससे करते हो? पति से या पत्नी से प्रेम करते हो कि उनके पास पैसा हो तो करते हो? साफ साफ बोलना जरा। किससे प्रेम? आजकल कहते हैं वो युवक युवती सम्मेलन होता है, उसमें पहले का युग तो अलग था, पर आजकल युवतियां एक सूची लेकर के और फिर साक्षात्कार लेती है। उस समय पूछती है कितनी पढ़ाई कर रखी है और अभी नौकरी करते हो क्या, और उसमें पैकेज कितना है, और कुछ कोठी वगैरह बनी हुई है कि नहीं, और धन वैभव साधन सुविधाएं है कि नहीं। किसका चुनाव कर रही है? पति का चुनाव कर रही है ना, पैसे का। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आपको प्रेम भी चाहिए तो पहले पैसा कमाना पड़ेगा। इसलिए कहा पहले लोभदर्शी होता है। जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है। वह प्रेम चाहता है, लोगों का प्रेम चाहता है। यदि बहुत प्रेम भी है परंतु वो प्रदर्शित किससे होता है? जिस समय धर्म पत्नी की या धर्मवती की वार्षिक जन्मगांठ आती हो, किसका नाम लूं? ये छोटे छोटे नवीकों का नाम लेना पड़ेगा, नवीन भाई को पूछ रहा हूं। यदि वर्षगांठ है, पत्नी का जन्म दिवस है, बहुत प्रेम करते हैं, परंतु घर गए जब खाली हाथ गए तो बताओ प्रेम पता लगेगा उसको? हाँ ना करो जरा। किससे प्रसन्न होगी? बहने तो बोल दो, कोई तो बोलो। प्रसन्नता तो तब होती है कि जिस समय कोई बहुत अच्छा वस्त्रालंकार लेकर के आए, आहा ये मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है। यहां पर शब्द वस्तु था
राग नहीं दिया है, प्रेम दिया है। और प्रज्ञापना सूत्र में पेज बंध चेव देश बंध चेव ऐसा कहा है। प्रेम से कर्म का बंध होता है, प्रेम से भेंट दो एक दूसरे को, क्या करो फिर है? बोलो ना, क्या करो? कर्म बंध। इसलिए कहा जो प्रेमदर्शी होता है, और अंत में क्या दिया? अंत में दिया दुखदर्शी होता है। तो जो प्रेमदर्शी होता है, यदि वह प्रेम करता है, स्नेहानुबंधी द्वेषानुबंधी, उत्तराजन सूत्र में आया है, यहां दोनों प्रकार के बंध हैं। जो स्नेह का बंध है वह भी है, और जो द्वेष का बंध है वह भी है। रागत 202 तिव्वा नेह पासा भयंकरा। रागत 202 तिव्वा, यानी ये दोनों कैसे हैं कि भयंकर से भयंकर कर्म का बंध कराने वाले हैं। आपने प्रेम को बड़ा अच्छा मान रखा है। यहां प्रेम को क्या कहा? कर्म का बंद करना। तो फिर प्रेम करना बंद होगा कि बढ़ेगा? प्रेमदर्शी होता है वह द्वेषदर्शी होता है। द्वेषदर्शी क्यों होता है? कि जिससे प्रेम करता था, करती थी, वही यदि प्रतिकूल हो जाए, चाहे पति पत्नी गिन लो, चाहे परिजन परिजन गिन लो, चाहे मित्र मित्र गिन लो, चाहे कोई भी गिन लो, कि जिससे प्रेम करते थे वह यदि प्रतिकूल हो जाए तो द्वेष, और जिससे प्रेम करते हैं उसको कोई हानि पहुंचाने आ जाए, बाधा देने आ जाए तो द्वेष। और इस अपेक्षा से कहा यहां कि जो प्रेमदर्शी होता है वह द्वेषदर्शी होता है, और जो द्वेषदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है। यहां जो प्रेम और द्वेष हो रहा है उसके मूल में है मोह। और उत्तराजन सूत्र के 23वें अध्ययन में कहा कि एक ऐसी कोई लता है कि जिसको उखाड़ने से क्या प्राप्त होता है? सुख की प्राप्ति होती है। दृष्टांत देते हैं कि यदि कोई ऐसा कोई पेड़ है, ऐसी कोई लता है जिसको उखाड़ दो तो उसमें बड़े अच्छे फल लगते हैं। यदि जड़ से उसको निकालो, पेड़ को निकाल ही दो तो फल कहां से लगेंगे? यदि लता को उखाड़ ही दो तो फिर उसमें फल कैसे लगेंगे? परंतु यहां कहा है भव तन्ना लया उत्ता भीमा भीम फलोदया। यह भव तन्ना यानी भव को बढ़ाने वाली, निरंतर भयंकर से भयंकरतम दुष्फल देने वाली यह मोह लता है। और इसी को पुनः उत्तराजन सूत्र के प्रमास्थान अध्ययन में कहा कि मोह से तृष्णा और तृष्णा से मोह बढ़ता है। दृष्टांत कुछ विचित्र प्रकार का दे दिया है। अंडा मुर्गी के दृष्टांत दिया है कि जैसे मुर्गे से अंडा पैदा होता है, अंडे से मुर्गी पैदा होती है, उसी प्रकार से मोह से तृष्णा पैदा होती है और तृष्णा से मोह पैदा होता है। इसका अर्थ है कि तृष्णा कैसी है कि जिसका कोई पार नहीं है। मोह कैसा है कि उसका कोई पार नहीं है। इस मोह ममता का परित्याग किए बिना क्या मुक्ति का मार्ग मिल सकता है? तो नहीं। इसे कहते हैं कि किसको मारो? कि इस मोह को मारो, इस तृष्णा का क्षय करो। यहाँ तृष्णा का कोई पार नहीं। उसके लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस समय एक मृग रेगिस्तान में देखता है प्यास लगी है, गर्मी अलग पड़ रही है, और वह क्षितिज पर जिस समय दृष्टि जाती है उस समय देखता है कि वहां पर ऐसा कुछ पानी सरीखा दिखाई दे रहा है। क्षितिज के वहां पर थोड़ा सा ऐसा रंग दिखाई देता है कि जैसे वहां पर पानी भरा हुआ हो। वह दौड़ता है, जैसे जैसे दौड़ता जाता है, हाँफता जाता है, दौड़ता जाता है, हाँफता जाता है, और क्षितिज आगे बढ़ता जाता है। भूगोल का थोड़ा सा ज्ञान हो तो क्षितिज किसको कहते हैं? जहां पर भूमि और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं।
दूर रेगिस्तान में ऐसा देखते रहो तो लगातार कोई बीच में बाधा नहीं है। वहां क्षितिज की तरफ जैसे वो देखता है तो वहां पर वो जो आसमानी उसको नीचे दिखाई दे रहा था, उसने देखा वहां पानी भरा होगा। दौड़ता जाता है, हाँफता जाता है और क्षितिज तो आगे बढ़ता जाता है, मिलता ही नहीं है। और हाँफते किसकी है? मुझे क्या मतलब उस मृग से? अरे उस मृग की कहानी नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे तो सामने बैठे हुए। कौन? ये कितनी तृष्णा, कितनी धन की तृष्णा, कितना मोह, कितनी ममता, दौड़ते जा रहे, हाँफते जा रहे हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हाँफते, और ऐसा करते करते प्राणांत हो जाता है और खाली हाथ चले जाते हैं। इसे कहते हैं कि जिस समय इस मोह की लता को उखाड़ो, तृष्णा को मिटाओ, तो कहते हैं कि मोक्ष रूपी फल, अपूर्व आत्मिक आनंद की प्राप्ति, ऐसा फल प्राप्त होता है। आपको वह ऐसा उत्कृष्टतम फल चाहिए क्या? तो कहा जाता है मोह की लता को उखाड़ो। वहां केशी श्रवण को उत्तर देते समय इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि मैं ऐसे अनंत आनंद में इसलिए लीन रहता हूं कि वह मोह रूपी लता मैंने उखाड़ दी है। जो मोहदर्शी होता है वह, अब आगे जितने दिया है वो सारे दुष्फल हैं। जो मोहदर्शी, यहां तक तो सारे दे दिए हैं, कर्म बंध क्रोधादि थी, ये सारे दिए, और उसके बाद में उसके दुष्फल दे दिए हैं। प्रारंभ कहां से किया? जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी, वह मायादर्शी, वह लोभदर्शी, वह प्रेमदर्शी, वह द्वेषदर्शी, वह मोहदर्शी। और अब यहां पर आगे सारे दुष्फल आ रहे हैं। इसमें से एक ले ले, चाहे इन सब को ले ले, उसका फल क्या आता है? उसका फल आ रहा है कि वह गर्भदर्शी होता है। गर्भ में जाने पर क्या होता है तो आपको अनुभव है क्या? भूल गए। 9-9.25 महीने तक गर्भ में औंधे मुंह लटके रहे, चारों तरफ गुप्त अंधेरा है, मलमूत्र की बरसात है। और महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रसूति की पीड़ा के समान और कोई पीड़ा नहीं हो सकती है। इसका अर्थ हुआ कि यदि प्रसूता को इतनी पीड़ा होती है तो उस जन्म लेने वाले बच्चे को भी भयंकरतम पीड़ा होती है। इसे कहते हैं गर्भ की पीड़ा भी मैंने सही है और जन्म लेते समय भी पीड़ा हुई है। ऐसा मानो जिस समय कहा कि वह गर्भदर्शी होता है वह जन्मदर्शी होता है, और जो जन्मदर्शी होता है वह आगे दिया मृत्युदर्शी होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु, जिस समय जन्म गांठ मनाते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु सूत्रकार समर्थ उत्तम में आया हुआ है यह जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है, यौवन वृद्धावस्था के साथ जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी चंचला है, इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। हे मनुष्यों, ऐसा विचार करके विशेषता से परे हो जाओ। तो उस समय विशेषता से परे हो जाओ क्यों कहा कि अरे ये जिस समय जन्म गांठ मनाते हैं उस समय क्यों नहीं सोचते हैं कि यह जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। किसकी प्रसन्नता मना रहे हो? एक एक क्षण जो व्यतीत होता चला जा रहा है वह एक एक क्षण मृत्यु है। एक अपेक्षा से कि जितना जो क्षण व्यतीत हो गया है वह मर गया, उतना आयुष मर गया। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है क्षण क्षण भयंकर भाव मरने, कहां हो रांची रहो। अरे बाहर में कहां रचे पचे हुए हो, एक एक क्षण में भाव मरण हो रहा है। भाव मरण किसको कहा? कि जो निरंतर रागादि विकार में एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है वह निरंतर भाव मरण में जा रहा है। दूसरा कहा यौवन वृद्धावस्था के साथ जुड़ा हुआ है। जिस समय यौवन का घमंड होता है, इधर तो धन बढ़ जाए इधर यौवन बढ़ जाए, उस समय फूले नहीं समाते हैं, परंतु वह यौवन कब वृद्धावस्था में बदल जाता है। और आजकल तो कहते हैं पहले तो
50 के बाद वृद्धावस्था गिनी जाती थी, आजकल तो 30-35 में ही ढेर हो जाते हैं। तो कहते हैं किस पर घमंड कर रहे हो? यहां जिस समय कहा कि जो जन्म लेता है वह जन्म लेते से ही, अब जिन ने आप कहते हैं जन्म लिया है, आप जन्म लेने के बाद फिर कितने कष्टों में आ गए। इसलिए महावीर कहते हैं जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी ओ दुखो संसारो जत की संति जंतवो। ये जन्म लेना पड़ा इस कारण से, बाल्यकाल के दुख, फिर यौवन अवस्था में भी दुख, फिर जीर्णावस्था वृद्धावस्था में भी दुख और मृत्यु के समय भी दुख, यानी निरंतर दुख ही दुख। क्यों कि जन्म लिया इसलिए दुख है। इसलिए यहां शब्द दिया जो जन्मदर्शी होता है वह मृत्युदर्शी होता है, और मृत्युदर्शी को दुख, मृत्यु का दुख बड़ी विचित्रता है कि महावीर जन्म और मृत्यु के भयंकर दुखतम दुख को मिटाने का उपाय करके मुक्त हो गए, और वैसा उपाय मुझे बताया, पर मुझे पता नहीं कि वास्तव में जन्म का दुख कैसा होता है और मृत्यु का दुख कैसा होता है। सभी जन्म ले लेकर के आए हो, उस समय दुख का स्मरण आता है, और मृत्यु का दुख उसका स्मरण रहता है। परंतु विचार करना कि जिस समय मर खप करके पूरा जीवन लगा करके जितना धन वैभव जोड़ा है, परिजन ये जोड़े हैं, जिस समय ये सारे छूटते हैं, जिस समय ये मिलते हैं उस समय यदि प्रसन्नता होती है, तो जिस समय ये छूटेंगे उस समय दुख होगा। तो बाह्य अपेक्षा से तो इनके छूटने का दुख, और दूसरी अपेक्षा से कि इस आत्मा के साथ मेरे साथ जो 10 द्रव्य प्राण हैं, 5 इंद्रिय बल प्राण, ये जिस समय क्षीण होते जाते हैं, मन का बल भी, मनन करने की शक्ति निरंतर घटती जा रही है, वचन कर की बोलने की शक्ति भी निरंतर घटती जाती है। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ पाते हैं, उच्चारण सही नहीं हो पाता है। ऐसा आपका कुछ अनुभव आता है कि किशोरीलाल जी को पूछूं? किसको पूछूं? कहते महाराज बोलते बोलते जीभ नहीं पलटती है उलट, यहां बोला नहीं जाता है, भाव अंदर में है और बोला नहीं जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वचन बल क्षीण हो रहा है, और काया हो ही रही है। पता है क्या कि काय बल प्राण यह भी निरंतर क्षीण हो रहा है, और काय बल का अर्थ है कि पहले तो 5 इंद्रियां कही है, एक एक इंद्रिय जब क्षीण होती जाती है उस समय पता नहीं लगता है कि ये मेरे द्रव्य प्राण निरंतर क्षीण होते जा रहे हैं। यही मृत्यु है। मृत्यु किसे का? 10 द्रव्य प्राणों का छूट जाना मृत्यु है। तो जिस समय ये 5 इंद्रिय बल प्राण निरंतर क्षीण होते जा रहे हैं, उस समय उतनी उतनी मृत्यु हो रही है। सजगता क्यों नहीं आ रही है कि जिस समय कोई भी इंद्रिय क्षीण होती है, श्रवण करने की शक्ति कम हो गई, उस समय मृत्यु। क्यों मृत्यु क्यों? अरे वो एक द्रव्य प्राण कितना कमजोर हो गया है, आंख से देखने की शक्ति घटती जा रही है। ये जितनी जितनी इंद्रियों की शक्ति घटती जा रही है, इंद्रिय बल प्राण घट रहा है, और इन सभी इंद्रियों के स्थान पर अलग अलग इंद्रियों का बल प्राण अलग है, और समेकित रूप से पूरे शरीर का बल प्राण अलग कहा गया है। और जिस समय पूरे शरीर की शक्ति भी घटते घटते, और फिर कहा श्वासोच्छ्वास बल प्राण भी कम होता जाता है। आपको तो बड़े अच्छे साधन हो गए, कहते हैं श्वासोच्छ्वास के लिए अब नकली वेंटिलेटर पर लगा दो, श्वासोच्छ्वास बल प्राण बढ़ जाएगा। अरे कहां से बढ़ जाएगा? वस्तुतः यह श्वासोच्छ्वास बल प्राण जब घट जाता है तो और कोई उपाय नहीं हो सकता है। और उसके बाद में अंतिम आयुष बल प्राण, ये आयुष बल प्राण जिस समय टूटता है उस समय कहा जाता है कि इतनी वेदना होती है कि वह असह्य होती है। इसलिए कहा जो जन्मदर्शी होता है वह मृत्युदर्शी होता है, और जो मृत्युदर्शी होता है वह अब आगे जिसकी मृत्यु होती है वह कहां जाता है, तो कहा जो मृत्युदर्शी होता है वह नरकदर्शी होता है। कहां जाता है? आपने कभी भी कोई ऐसी शोक पत्रिका या शोक सभा पढ़ी सुनी क्या कि जिसमें ऐसा कहा गया हो कि वे अमुक नरक में गए?
सभी स्वर्ग में चाहे करोड़ों अरबों का धंधा करने वाले लाखों करोड़ों का छल प्रपंच कपट मायाचारी करके इतना धन वैभव कमा करके उसमें खूब आसक्त ग्रस्त रह करके मोह करके मूर्छित होकर के कितने ही पाप कर्म कमाए होंगे, परंतु आप लिखते बोलते क्या हो? स्वर्गवासी। और आगम क्या कह रहा है? आगम कहता है कि ऐसा जो मृत्युदर्शी होता है वह नरकदर्शी होता है। और नरक के लिए 4 आगमों में वर्णन है। उत्तराजन सूत्र के मृगापुत्री अध्ययन में है, दुख विपाक सूत्र में है, फिर प्रश्न व्याकरण सूत्र में है, और सूत्र कृतांग सूत्र में एक पूरा अध्ययन है। 32 आगमों में से 4 आगम ऐसे हैं कि जिसमें वर्णन आया है कि नरक में कितने भयंकर से भयंकरतम दुख होते हैं। भोगना, अरे इतनी बार भोग करके आया, थोड़ी देर और भोग लेंगे, एक आध बार और क्या अंतर पड़ता है? वस्तुतः जो जो पहले कारण आए हैं वो सारे कहां ले जा रहे हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, ये सब कहां ले जा रहे हैं? ये सारे ले जा रहे हैं नरक। यानी जो जो इस प्रकार के कार्य कर रहा है वो कर्म का बंद करके कहां जाता है? तो कि नरक। इसे कहते हैं नरक में जाकर के दुख देखना पड़ेगा। जो नरकदर्शी होता है वह तिर्यंचदर्शी होता है। दुख विपाक सूत्र में विशेष तौर से वर्णन मिलता है। इधर द्रौपदी अध्ययन में भी वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से नरक में जाकर के फिर वापस उसमें भी पूरे कर्म नहीं चुक पाते हैं तो तिर्यंच पंचेंद्री बनता है, और तिर्यंच पंचेंद्री बन करके फिर वापस 7वीं नारकी की जगह 6ठी में, फिर वापस तिर्यंच पंचेंद्री, फिर 5वीं नारकी में, फिर तिर्यंच पंचेंद्री। ऐसा करते हुए गोशालक के संदर्भ में कितने वर्णन इस प्रकार के मिलते हैं कि जिसमें कितना एक से बाद दूसरे करते करते भवों भव तक भटक करके कितने कर्म का बंध का करके विफल प्राप्त करता है। तीव्र से तीव्रतम उसको दुख प्राप्त होता है। मूल कारण कहां से प्रारंभ किया था? क्रोधदर्शी होता है, वह दुखदर्शी होता है। तो तिर्यंचदर्शी लेकर के फिर अंत में दिया कि जो तिर्यंचदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है। तो सूत्र जोड़ लेना। आत्मसिद्धि शास्त्र में कहा कर्म बंध क्रोधादि थी हणे क्षमादिक तेह, यानी जो जो इस प्रकार से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, प्रेम, द्वेष, मोह कर रहा है वह क्या कर रहा है? कर्म का बंध करके और दुखदर्शी यानी दुख देखने वाला हो रहा है। इसलिए फिर सूत्रकार कहते हैं कि जो इस प्रकार से क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह, गर्भ, जन्म, मृत्यु, नरक, तिर्यंच के दुखों को नहीं चाहता है, वह इन कर्म के आने के आदान कारणों से परे हो जाए। तो इन आदान कारण ने जिसके कारण से कर्म का आना होता है उसको कहते हैं आदान कारण। तो यहाँ पर इन कारणों से जो परे हो जाता है वह इन सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा जो क्रोध उसके स्थान पर क्या करे? हणे क्षमादिक तेह। यहाँ इनके स्थान पर वह यदि इनको क्रश करता जाता है, निर्जरित करता जाता है, तो उस समय वह इन कर्मों से मुक्त होता जाता है। कर्म बंध क्रोधादि थी हणे क्षमादिक ते प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने एमा शो संदेह। सूत्रकार कहते हैं कि कर्म यह कषाय से होता है और कषाय से रहित होकर के परम वीतराग दशा को, परम शुद्ध दशा को प्राप्त होता है। वह परम आनंद का अनुभव, इसमें संदेह की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः क्रोध से कर्म का बंध, क्रोधादि से कर्म का बंध और क्रोधादि से रहित क्षमादि से कर्म से रहित हुआ जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।